नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम पत्रकारों के पास अगर कोई मीटर होता तो हम चुनाव से पहले माप कर आपको बता देते कि इस बार मुसलमान किसको वोट देगा। हर बार इस बार पर खास तौर से जोर होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मुसलमान को एक वोट बैंक के रूप में चिन्हित किया जाता है ताकि उसके बनाम, उसके खिलाफ बरखिलाफ एक हिंदू वोट बैंक या दूसरे वोट बैंक की तस्वीर भी बनती चले साथ साथ। इन दोनों वोट बैंक से बहुत आसान काम होता है दोनों नेताओं के लिए चुनाव जीतना। जो मुसलमानों के पास वोट मांगने जाता है वो वोट बैंक समझकर नौकरी, उनके इलाके में नाली पानी की समस्या दूर करने के सवाल, स्कूल खोलने के सवाल, बैंक खोलने के सवालों से बच जाता है। इसी तरह से दूसरे पाले के नेता जब मुस्लिम वोट बैंक का हवाला देकर हिंदुओं के पास जाते हैं, उनकी गोलबंदी करते हैं, तो नौकरी के सवाल से बच जाते हैं। जज्बात दोनों तरफ उसकी भूमिका हो जाती है। पर यह सच्चाई ऐसी नहीं है। दोनों ही तरफ लोग अलग अलग ख्याल से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों को वोट देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक चीज हुई है। 2007 के विधानसभा में 56 के करीब मुसलमान विधायक चुनकर जाते हैं। 2012 में 69 हो जाती है संख्या। तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी में इन दोनों की दावेदारी काफी बढ़ रही है। संख्या यहां वोट बैंक नहीं है, मगर इन आंकड़ों की प्रगति को देखेंगे तो वो मुसलमान अपने इस संख्या बल के सहारे दोनों दलों में अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ा रहा है। हम जब तक उसे इस चश्मे से देखेंगे कि उसकी चिंता सिर्फ बीजेपी को हराने की है, तो हम उसके बारे में हमेशा एक ही गलत धारणा को पालते रहने के खतरे को ढोते चले जाएंगे। फिर भी इस बार अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे अधिक मुसलमानों को टिकट दिए हैं, 97 के करीब। पहले और दूसरे चरण में यहां पर ऐसी कई सीटें हैं जो 2012 की विधानसभा की तुलना में, जहां पर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो हम यही आए हैं देखने के लिए कि जब ये मुस्लिम उम्मीदवार सपा के और बसपा के मुस्लिम बहुल इलाके में जाते हैं, गांव में या शहर की बस्ती में, तब उनके बीच में वो सपा के बारे में क्या बोलते हैं और बसपा के बारे में उनकी क्या राय रहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि हम बुलंदशहर के, जिस आदत से तो जाऊंगा नहीं ना, बुलंदशहर फिर आ गया, तो बुलंदशहर के जिन खेतों में हैं उसकी हरियाली की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश सचमुच प्राकृतिक रूप से एक तरह से एक वरदान इलाका है। इसकी हरियाली तो यही बताती है, लाजवाब है। लेकिन गेहूं के ये खेत आंकड़ों के हिसाब से बो तो दिए गए हैं, मगर इनकी असलियत, इनकी कहानी कुछ और कहती है। तो गांव वालों की जुबान से हम सुनेंगे कि इस खेती का मतलब वो उसी तरह से बताते हैं जिस तरह से हम देखते हैं कि फसलें तो लहलहा रही हैं, किसान भी खुश होगा। तो प्राइम टाइम में आज हम इन 3 बातों पर आपका ध्यान चाहते हैं। जो दूसरे वाले हैं वो कहाँ प्रचार करें? आप कह रहे हैं फसल खत्म हो गई। हम तो जहाँ भी देख रहे हैं सब खेत में फसल है, तो उसको बिजाई उजाई में तो दिक्कत नहीं होता। सरकार तो यही कह रही है ना कि बिजाई हुई है। क्या किया पैसा तो बताओ जरा सा। वो तो समस्या ठीक है, लेकिन खेती तो हुई ना लोगों की। तो बारिश से हुई है, मही गेहूँ रखा है, तो बारिश हो गई थोड़ी सी, इससे हुआ है। मैं तो जहाँ भी खेत देख रहा हूँ उसमें हरियाली है ना। तो बारिश से हुई है। नहीं तो फिर खाली कैसे है? बारिश से हो रही है। बारिश से तो किसी का यही है जी, तब तक किसान को 5 मन से ऊपर नहीं मिलेगा। 5 मन अनाज से ऊपर नहीं मिलेगा। 5 मन अनाज से ऊपर नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। हाँ, तो आपको क्यों लगता है कि आपको 5 मन अनाज नहीं मिलेगा? इसमें 1 एकड़ में बोल रहे हैं, 1 बीघा में, 1 बीघा में 5 मन गेहूं होना चाहिए। 5 बिस्से में। अच्छा, ये कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए तब आपको फायदा होगा। लेकिन तो आपने बुआई तो कर ली ना, आपने बुआई तो बुआई कर ली, देना तो उसका काम है। जो खाद डालते हैं ना, असली खाद जो डाई होता है, हाँ, वो कट्टा करीबन 1000 से ऊपर का मिलता है। हाँ, पैसा नहीं था, उसकी वजह से ये तो हम यूरिया लगाने के थोड़ा सी पैसे की हल्की सी थोड़ी चमक बढ़ी है, उससे यूरिया दे रहे हैं खेतों में। तो इससे जो उसका नलवा है, हाँ, वो मोटा होता है। अच्छा, फूलता है नलवा। तो
ताकि जो डाई होती है उसका बिल्कुल टाइट होता है पेड़। अच्छा, तो पहले आप खाद नहीं डाल पाए जी। और बाद में आप यूरिया डाल रहे हैं, डाल तो रहे हैं। उससे जो दाना होता है कनक का वो मोटा हो जाता है, यही कह रहे हैं ना? दाना मोटा हो जाता है लेकिन फूल का वो गिर जाता है, वो गिर जाता है, उसका वजन ज्यादा हो जाता है तो वो गिर जाता है। अंक भी ज्यादा उससे होते हैं। अच्छा, नुकसान होता तो वो आपको नुकसान होता है। अच्छा, तो शुरू में गेहूं बोते समय जो डाई है, डाई कितने की आती है? डाई का 1100-1200 रुपए का डाई है, तो वो आप नहीं खरीद सकते, नहीं है खरीद ना? सके ना पड़ पाया। लेकिन जो बीज कहाँ से लाया? बीज खरीद के लाए या आपके पास था? हाँ? बीज हमारे घर का था, कुछ घर का था। जो करीबन मेरे पास 50 बीघे जमीन है, हाँ, तो हमने जो हमारी टंकियों में, क्योंकि बीज हम रख लेते हैं अक्सर, ठीक है। पैसा हम पे नहीं हुआ तो हमने फिर घर के ही बुआई से बीज करा, अच्छा, घर का ही बीज बोया। घर का ही बीज आपने वो बो दिया, थोड़ा सा लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हम बाजार से लाते हैं तो वो बिल्कुल एक सार होता है। घर के बीज में क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा हो जाता है। देखो अक्सर देखो वो दिखाई दे रहा है, हाँ। वो दिखाई दे रहा है कि छोटा बड़ा तुम्हें नजर आ रहा होगा, हाँ। ये इसीलिए है क्योंकि घर का बीज है। नहीं तो एकदम बराबर दिखता है। नजदीक चल के बताइए। ये वाहिद साहब हैं, ये हमारे साथ हैं, जो वो सफेद स्वेटर में हैं। आप कह रहे हैं कि आपके भाइयों को मिला के आपके घर में 50 बीघा खेत है। जी हाँ? जी। तो जब नोटबंदी हुई तो आपके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे, और डाई एक तरह की हाँ, जो मेन खाद चीज है ना, जिस वो बुआई के समय डालते हैं। जी जी जी। तो आप डाई नहीं डाल पाए, लेकिन बीज चूंकि आपके घर में थी पहले से, तो आपने, अगर आपके पास पैसा होता तो आप बाजार का बीज खरीदते, बाजार का बीज खरीदते और खेत में डाई भी डालते। खेत में डाई भी डालते, लेकिन आपने घर का बीज डाला तो उससे क्या हो गया? जरा हटिएगा जरा सा। हाँ, जरा ये जी, बताइए। उससे पैदा खाने के लिए रख रखा है गेहूँ, हाँ। जो खाने के लिए रख रखा उसे बो दिया। उसे बो दिया। अच्छा, वही बीज है, अब मतलब क्या अलग खाम से। है? हाँ, तो ये भी थोड़ा देखिए, बहुत लोग नहीं समझते हैं शहर के दर्शक। अब क्या खाम है? हम बीज के लिए आप अलग से रखे होंगे। पैसा एक साथ जो बंद खाने कर का दिया। गेहूं था आपने वही बो दिया। बीज अलग होता है, हैं? बीज अलग होता है। बीज अलग होता है। तो अब इसमें क्या असर पड़ा है, जरा बताइए। ये इसमें खेती है, अब हम देखिए, हम दिल्ली से आए हैं तो हमको तो लगता है कि सबके खेत में बुआई हो गई। अब बताइए क्या? बुआई हो, ये घर वाला बोया है, डाई की वजह से। तो ये नहीं नलवा फूला हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छा, इसका दाना फूल गया है, बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया है, ये जो है बड़ा होकर गिरेगा, गिर जाएगा वजन से। वजन से। अगर आप पहले डाई डालते तो इसका वजन थोड़ा हल्का होता है ना, लेकिन और ये गिरता नहीं, पौधा मजबूत होता है। पौधा मजबूत होता है। तो मतलब जरा सा ये कमजोर हो गया। जी, तो आप कह रहे हैं कि खेत भले ही हरा भरा दिख रहा है, जी, ठीक है, जी। क्योंकि देखिए, हमें तो दिल्ली में बताया जाता है कि बुआई पर्याप्त हो गई, सरकार ने सैटेलाइट से देख लिया होगा कि सब में खेत है। आप ये कह रहे हैं कि जो बुआई हो भी गई है उसको दूसरी नजर से देखने की जरूरत है, जी, जी, जी। क्योंकि वहाँ पे इसका अनाज मोटा हो जाएगा, गेहूं का कनक दाना जो है, और वजन से गिर जाएगा। और जो पौधे हैं इसके, वो ऊपर नीचे हैं, छोटे बड़े हैं, एक साइज के नहीं है। अगर आप डाई लगाते तो सब एक साइज के होते हैं। तो आपने बुआई कर दी है, लेकिन आपको आपकी कमाई वैसी नहीं होने वाली है। ये आप पे असर पड़ा है। नोट बंद कर दिया, बिल्कुल हाँ, नोट बंद कर दिया। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आइए यहाँ पे आइए। हाँ। 10 चक्कर लगा रहे हैं, बैंकों में गिर रहे हैं। अभी भी अब भी तो आपके कभी बैंक में सारा दिन डेली काम करने वाले लोग हैं। कोई कबाड़े का काम करता है, कोई किसी चीज का काम करता है। बेरोजगारी से सब घर आ गए हैं। तो आपके गांव में लोग आ गए हैं ज्यादा? जी, ये सब नौजवान नस्ल जो है सारी दिल्ली काम करती है। काम ना होने की वजह से घर कौन में है दिल्ली काम करने वाला? तकरीबन लोग हैं। कोई तो बोल नहीं रहा है, सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। बताओ, दिल्ली में काम है। आपका है? इनका कबाड़े का काम है। तो आप अभी आए चुनाव के समय यहाँ पे? अरे कोई 1.5-2 महीने हो गए। क्यों आ गए आप? पैसा ना मिला, पैसा ना मिलने की वजह से कारोबार ठप्प है। काम ना मिला। तो अभी तो वहाँ कारोबार ठीक हो रहा है, तो फिर ना अभी जाइए। अब भी ना है। काम पटरी पाई तो ना। आपका कबाड़ का काम भी बंद हो गया। तो बाकी और लोग कहाँ से लौट कर आए? तो आप कह रहे हैं गांव में आबादी बढ़ गई है। दिल्ली के ही पास हमारे ये सब गाँव यहाँ के दिल्ली से ही पास बिलोंग ही करते हैं। यहाँ से चले जाते हैं, आ जाते हैं। हर लेकिन आदमी अभी 1-1.5 महीने से 1-1.5 ज्यादा महीने टिके से हुए हैं। बिल्कुल ऐसा समझो जो कि बिना ठप्पे मिला बिल्कुल पैसा तो मामला। बिना मिला। पैसा तो तो गांव बिना में मजदूरी गिर गई होगी पूरी। रेत बदरपुर कुछ नहीं निकासी नहीं हो रही तो काम कैसे चले? मेरे पास 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों में रोज की मास्टर शिकायत करता है मुझसे, क्या? पैसे फीस के तक लिए। नहीं गई हमारी। 2 बच्चे तो मेरे आज वापस आ गए घर, क्योंकि पैसे ही नहीं हो रहे। कहाँ से वापस आ गए? स्कूल से? नेतला से नेतला दूसरे नेतला गाँव स्कूल पढ़ते में हैं। पढ़ते हैं, दूसरे तो गाँव में। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है। तो फीस की वजह से अब आप वापस भेज दिया। और क्या करते थे खेती की मैं वजह तो से? खाली खेती करता हूँ बस। या खेती के काम है या भैंस वैस खाली खेती करता हूँ बस। तो दूध तो बिक रहा होगा ना? 30 रुपए किलो। 30 रुपया किलो। तो पहले से ज्यादा में बिक रहा है या कम हो गया था? मैं खाली 40 पहले से कम में बिक रहा। दाम क्यों कम हो गया? दूध गाय का 22, गाय का 22, हाँ। भैंस का 30। 30 हो गया। पहले 40 भी बिकता था। लेकिन खनचुल्ली उससे महंगी है।
और खल खुली महंगी फल उससे महंगी है। 30 तो ये रुपए। बताइए कि दूध का दाम गिर क्यों गया? ये पैसे कमी के लिए। पैसा नहीं है, जैसे पब्लिक में 1 किलो दूध मजबूरी लेने है वाले किसान थे, की बेचने का, हम जैसे 1 किलो दूध लेने वाले थे तो हाँ। पैसे की वजह से हम आधे किलो को अपने बच्चों को उसमें गुजारा कर रहे हैं, मजबूरी बनी हुई है। तो इसलिए दूध बच जाता है, तो इसलिए ये भी पैसे ना देते हैं वोट मांगने को तो आ जानी यही बांट देंगे गाँव। ये भी आजकल नहीं बांट रहा ये है। उनका ले रहे हैं। ये भी मजेदार बात है ना कि चुनाव के समय में भी बट नहीं रहा है आजकल, क्योंकि है नहीं। तो चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई इसकी। क्या मतदाता अखिलेश के बारे में सोच रहा है यहाँ पे, या आप स्थानीय संबंधों को और कार्यों को देख रहे हैं? किस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं? नहीं, हम तो जो कार्य कर रहा है ना उसी को देख रहे हैं, हम सरकार को नहीं देख रहे। आप सरकार को नहीं देख रहे? हम तो उसको देख रहे हैं जो हमारा काम कर रहा है। हमने बीजेपी को भी झलके वोट दी है। हमारे महेंद्र सिंह थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे यहाँ। हमारा मुसलमानों का गाँव है, हमने पूरे एक वोट बीजेपी को दिया। बीजेपी को आपने दिया? हाँ, महेंद्र सिंह को काम की वजह से। ये लाइट उन्हीं की खिंचवाई हुई है, महेंद्र सिंह की। रोड भी उन्हीं का बनाया हुआ है। बीजेपी वाले तो लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। आप कह रहे हैं कि पूरे गांव ने झाड़ के वोट दिया बीजेपी को। हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये सुविधा बन गई है। तो अब महेंद्र जी आएंगे, अभी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे वो, अब नहीं लड़ते हैं। वो आते तो आप लोग उनको वोट दे देते? बिल्कुल देते। दो दफा उनको ही लगातार दी थी पूरे गांव में। हिंदू मुसलमान सब मुसलमानों का गाँव है। पूरे गांव में सब हाजी अलीम की वोट है। कुछ तो आप लोग का भी और डिमांड होगा ना, और तो डिमांड होगा। मतलब सारा जैसे ये देखिए, हम लोग जब डिमांड का मतलब मैं बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ तो पत्रकार जा रहा है तो वो एक ही बात से परेशान है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए किसको वोट करेगा। आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचते। हमारे यहाँ तो खाली गाँव में विकास के लिए सोचते हैं कि कौन विकास कर रहा है उसको। एक बात तो सोच भी रहे हैं हम, हाँ क्योंकि इसने फूल वालों ने मुसलमानों को एक को भी टिकट नहीं दिया है। हाँ, और वो तो पहले भी कितने ना पहले तो थे एक भी चेहरा नजर नहीं आया इनको। और अब के इन्होंने मायावती ने समाजवादी ने बहुत टिकट दिए मुसलमानों को। जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में दिया है ना। अब टिकट मिल रहा है, ये ठीक है आप लोगों का। ये भी सही है, नजर में है। नहीं, फिर भी आप लोग सोचते किसके बारे में? क्या आप लोग इसी तरह से सोचते हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने वाला है? ना ऐसा कुछ जो विकास करेगा हमारे गाँव का, जो हमारे गाँव को विकास ऐसा करेगा। कुछ नहीं है। लेकिन हमें तो ये चाहिए, काम चाहिए। मान लो भाई जी के लिए विकास अब जैसे चाहिए, राशन कार्ड काम चाहिए। है, गरीब आदमियों का राशन कार्ड आता है, उसमें गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, जैसे भी सड़े बुरे जैसे भी मिलते हैं, वो मिलना चाहिए गरीब आदमियों को, खाने वालों को उनको मिलना चाहिए। ये चाहते हैं उनकी तो हालत खराब है। आप ये कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी भाई ये इसलिए हम देते हैं। हमारे यहाँ ये रास्ते वास्ते सब ये सही बने हुए हैं, कोई ऐसी। तो आपका ये आधार ये है काम लेकिन करो। खेती ठप्प है अब के। खेती ठप है। खेती ठप्प है, यूँ ठप्प है कि जब बैसाख आगा तो 1400 रुपए, 1300 रुपए, 1200 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा, अब बिक रहा 2000। फसल आ जाएगी तो अब गेहूं ये का कीमत बैसाख- 1400-1500 रुपए हो जाएगी मार्च अप्रैल में। लेकिन इस टाइम अगर गरीब पे पैसा नहीं है और खरीदने को जाए तो 2000 रुपए कुंटल क्विंटल मिल रहा है, गेहूं महंगा मिल रहा है। गेहूं किसानों महंगा के पास मिल रहा है। है नहीं। किसान तो गरीबी की वजह से पहले ही बेच अच्छा, देता और किसानों के पास जो गेहूं था वो खेत में लगा दिया। अच्छा, ये चावल थे धान, जिसको मूंजी कहते हैं, मूंजी में से चावल निकलता है। वो जब बिकी 1500, 1400, 1500, अब मूंजी का भाव जो किसान पे निकल गई है 30,000, चावल का 3,000। सुबह धान बिका तो उसका रेट था 1500, 2000। और अब जब किसान हमारे पास 3-4 टोले धान था, हम जो है उसे 1500 में 1600 में बेचे आए। जो 3000 क्विंटल धान बिक रहा था अब हुआ है 3000, अब 3500 कर दिया। मंडी में 3,500 रेट है। 3,000 से लेके और 3200 तक का रेट। आप लोगों को भी सिलेंडर मिला है गैस का? हाँ, गैस के सिलेंडर बहुत से लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों को मिले हैं। हाँ, उससे भी नुकसान हुआ है हमें। क्या नुकसान हो गया? ये लकड़ी पकड़ी अगर की बिक जाकरी, ये बिकनी बंद हो गई। ये पेड़ बेच के गुजारा कर ले गए, ये भी बिकने बंद हो गए। भाई देखिए, वो तो अच्छा समझ के दिया गया कि लकड़ी के चूल्हे पे करने से सांस की बीमारी होती है। नहीं होती है ना? ये तो पहले बड़े पहलवान हुए, सब लकड़ी की खा गए। गैस महंगी हो गई। गैस महंगी हो गई। हाँ, बहुत 661 रुपए की है। सब्सिडी वाली गैस? सब्सिडी वाली अब बिना सब्सिडी वाली? वो भी इतनी की सब्सिडी वाली हम ले लेंगे। सब्सिडी वाली 661 रुपए 61 रुपए की। और पहले कितने की थी वो? पहले 550 की थी, 500 की थी। पहले 500 की थी, हाँ, 431 की थी। पहले 431 की थी, अब आप कह रहे हैं 661 रुपए। कल लेकर आए हो? पासबुक लेकर आए हो? दिखाओगे जरा, तो हमको पता चले कि दाम कितना है। आपका नाम क्या है? शाहजहां। शाहजहां। हाँ। अरे क्या बात। तो शाहजहां जी, आप तो एकदम बिल्कुल शाहजहां के स्टाइल में बोल रहे हैं। आजाद है, आजाद। एक बात बताइए, थोड़ा हम पत्रकारों को ज्ञान भी दीजिए शाहजहां जी, कि आप
आपसे एक किसान के रूप में सवाल पूछा जाए या आपसे मुसलमान के रूप में सवाल पूछा दोनों से पूछ लो। दोनों के रूप में पूछा जाए तो किसान की समस्या ज्यादा बड़ी है या मुसलमान की समस्या ज्यादा बड़ी है? बराबर बराबर है। बराबर है।